समाप्त करने की कोशिश करें। श्री सुमित गोदारा। अध्यक्ष जी, विश्व के सबसे कठिन क्षेत्र में रहने वाले पश्चिम राजस्थान के थार रेगिस्तान से जहां हमारे पूर्वज रहते आए, वहां पर जब ये नहर परियोजना आई तो उसने इस क्षेत्र की सूरत और तस्वीर दोनों बदली। जब इस नहर की कल्पना करी उस समय आज से 100 साल पहले तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह जी ने, और उस समय 1927 में गंग नहर लेकर आए और उन्होंने वहां पे जो अभियंता थे उनको बीकानेर तक और जैसलमेर तक नहर ले जाने का प्रयास का उनको कहा बनाया जाए। 1938 में कंवर सेन जी जो चीफ इंजीनियर थे उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया, पर धन के अभाव से ये परियोजना शुरू नहीं हो पाई। आजादी के बाद ये नहर की योजना शुरू हुई और लगभग 6000 करोड़ से नहर की परियोजना तैयार हुई। और कितनी विषम परिस्थितियों में नहर तैयार हुई, उस क्षेत्र में कितने अभियंताओं, कितने कर्मचारी, कितने संवेदक, कितने मजदूर इसमें नहर बनाने में शहीद हुए। कि जब अभियंता यहाँ पर आते नहीं थे तो विशेष जाकर सरकार ने प्रयास करके अभियंता यहाँ पर लेकर आए। तो जो शहीद हुए, मेरा निवेदन सरकार के माध्यम से है कि जिस तरह सैनिक शहीद होते हैं उसी तरह जो कर्मचारी इस नहर बनाने में शहीद हुए उनका स्मारक वहां पर इंदिरा गांधी नहर मुख्यालय पर जरूर बनाया जाए। और मेरा निवेदन ये कि जो इस नहर का नाम राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट था, पर जो परंपरा आ रही है सभी राजीव गांधी इंदिरा गांधी नहर पर करने का, एक इंदिरा गांधी पर नाम रखने की कांग्रेस की परंपरा रही। जिस व्यक्ति ने ये नहर का सपना किया और साकार किया और शुरू किया, तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह जी के नाम से इंदिरा गांधी नहर का पुनः नामांकन किया जाए ताकि उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। मेरा निवेदन ये भी सरकार के माध्यम से कि जो ये नहर जिस पर 500 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है, जिसमें 450 करोड़ के आसपास लगभग सैलरी पर जाता है, और उसमें आज से 2 वर्ष पूर्व मैं दैनिक भास्कर बीकानेर को धन्यवाद देना चाहूंगा। लोकेंद्र सिंह तोमर पत्रकार और मनीष पारिक, उन्होंने इस पर 600 किलोमीटर की नहर यात्रा निकाली और उन्हें बेहतरीन आंकड़ा लेकर आए। उस समय 2 साल पहले वो आंकड़ा लेकर आए कि इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लगभग इस पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में 5000 करोड़ रुपए की अनाज का उत्पादन होता है। माननीय सभापति जी, वो 2 साल पहले आंकड़ा लेकर आए, पर आज मोदी जी के शासन में जिस तरह किसानों को दाम मिल रहे हैं, आज वो आंकड़ा 13000 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पर फसल का अनाज का उत्पादन किसानों का हो रहा है। ये इस क्षेत्र में क्रांति लेकर आई है नहर, कोई दो राय नहीं। और जिन्होंने जो सपना साकार किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माननीय सभापति जी, कई दशकों से हमारा पानी पाकिस्तान जा रहा है, लगभग 6 लाख क्यूसेक पानी पाकिस्तान जा रहा है, और ये इसलिए जा रहा है क्योंकि हरिका बैराज से लेकर आरडी 243 के बीच में 132 किलोमीटर नहर जर्जर है। नहर की पूर्ण मरम्मत की जाए। और 20 अगस्त माननीय सभापति जी, 20 अगस्त 2019 को तो 14 लाख क्यूसेक पानी हरिका बैराज से फिरोजपुर बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान गया। यदि ये पानी हम बचाते तो पूरे इस नहरी परियोजना क्षेत्र में एक फसल पकती किसान की, कितना लाभ मिलता। हरिका बैरेज से सरीन फीडर और आईजीएनपी एक साथ निकलते हैं। 2 नहरों के बीच 30 फीट की दीवार, जो बीच में गैप था, वो मात्र 12 से 15 फीट हो गया। उसका भी सही रिपेयरिंग की जाए। और माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से निवेदन है कि जो 18,500 क्यूसेक पानी राजस्थान को नियमित हरिका बैरेज से मिलना चाहिए था, अभी वर्तमान में लंबे समय से सिर्फ 11,000 क्यूसेक पानी मिल रहा है। 7,500 क्यूसेक पानी पंजाब ले रहा है, वो हमें नहीं मिल रहा। कारण वो कि जो हमारा नहरी तंत्र है वो 15,000 क्यूसेक पानी लेने के लिए नहर हमारे तैयार है, पर उसमें अब जो नहर का रिपेयर की जा रही है, उससे जो तीसरी बार क्लोजर लिया गया, अगली बार तक पूरी नहर का रिपेयर हो जाएगा तो हम 15,000 क्यूसेक पानी तो ले पाएंगे माननीय सभापति जी। पर जब तक उसका हम रेगुलेटर जो पंजाब में है उस रेगुलेटर को ठीक नहीं करेंगे तब तक पूरा 18,500 क्यूसेक पानी राजस्थान नहीं ले पाएगा। तो ये दोनों विषय सरकार गंभीरता से रखे ताकि इसका समाधान होए। और माननीय सभापति जी महोदय, आईजीएनपी का जो पानी आता है पोंग डैम से आता है, जिसमें राजस्थान की 49% हिस्सेदारी है। पर बड़े दुख की बात है, 57 साल से जो संस्था जो इसका कार्य देखती है पानी का रेगुलेशन का, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, उसमें राजस्थान कभी सदस्य नहीं रहा, उसमें पंजाब और हरियाणा ही सदस्य रहे, जिसके कारण राजस्थान को कभी उचित हक नहीं मिलता रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बीकानेर के भास्कर की टीम को, लोकेंद्र जी को और उनकी टीम को, जो उन्होंने ये विषय उठाया और 30 जनवरी 2020 को जो भास्कर में आलेख आया तो उसका संज्ञान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा लिया गया और उन्होंने प्रयास किया कि इसका राजस्थान भी इसमें शामिल किया जाए।
उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात करी। अमित शाह जी ने भी पंजाब को गाइडलाइन और डायरेक्शन दिया, पर आपने को पंजाब ने माना नहीं। पर मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष और गर्व है कि अमित शाह जी के प्रयास से, केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रयास से और श्री गजेंद्र सिंह जी के शेखावत के प्रयास से 23 फरवरी 2022 को नियमों में संशोधन कर गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें बोर्ड में 2 के स्थान पर 3 मेंबर होंगे। राजस्थान का भी अब हक उठाने का विषय हमें मिलेगा। अभी तक सिर्फ पंजाब और हरियाणा जिन 2 की संयुक्त टीम में इसका हाथ था, तो अब राजस्थान भी इसका तीसरा मेंबर बन पाएगा। पर मैं यहाँ पर हमारे सत्ता पक्ष के साथी है, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप ही के पार्टी के जो हरियाणा की कुमारी शैलजा, वह जो प्रवक्ता के रूप में पूरे भारत में किसानों के तथाकथित बात तो रखते रहते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, पर वो इसी का विरोध कर रहे हैं। जो प्रवक्ता किसानों की बात करते हैं, पर जब राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में इस मरुस्थल के किसानों को हक मिलने की बात आती है, तो वही इसका विरोध करते हैं। तो आप उनको जरूर अवश्य कहिए कि ये राजस्थान, इसमें तीसरा सदस्य, अब राजस्थान और हिमाचल 2 है, उनमें से एक सदस्य बनेगा और राजस्थान का भी नंबर आएगा तो जरूर हमारे हक का पानी मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, जो पंजाब से पानी आ रहा है, लुधियाना और जालंधर में जो फैक्ट्री है, वो इस तरह के केमिकल डाल रहे हैं कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। एक अभी 3 रिसर्चें आई, उन 3 रिसर्चों में पाया गया कि इस पानी में 78% लेड की मात्रा है। और जो पानी की कैटेगरी हम पीते हैं हमारे क्षेत्र में, बीकानेर और गाँव में, हम सब जो भी नहर के क्षेत्र में, चाहे गंगानगर, हनुमानगढ़, पानी पीने की कैटेगरी डी है, जो कि इनके मानक हैं। और जब पोंग डैम से पानी निकलता है तो इसकी कैटेगरी पीने की ए कैटेगरी है, और हमारे पास आती है तब तक डी, यानी सबसे खराब पानी की कैटेगरी, जिसमें यूरेनियम, बीओडी, डीओ, सीओडी, आर्सेनिक, तरह तरह के केमिकल पाए जाते हैं। मेरे पिताजी वहां बीकानेर में कैंसर के डायरेक्टर रहे, 1978 में वहां लगे, तब उस समय कैंसर के बिल्कुल गिने चुने केस आते थे। और जब 2011 में वो डायरेक्टर कैंसर सेंटर के रिटायर हुए, तो ऐसा कोई गांव नहीं था जहां से हर महीने कोई ना कोई केस हमारे बीकानेर क्षेत्र, लूण कैंसर क्षेत्र से केस नहीं आने लगे। इतने कैंसर के केस बढ़े इस खराब पानी के कारण। एनजीटी ने भी जुर्माना लगाया पंजाब सरकार पर। 40 ट्रीटमेंट के प्लांट पंजाब सरकार ने काम करेंगे, पर वो ज्यादातर उसमें खराब पड़े। तो माननीय सभापति जी महोदय, ना सिर्फ कैंसर बल्कि किडनी, स्किन डिजीज और आर्सेनिक जो इस पानी में है, वो एक तरह से स्लो पॉइजन का काम कर रहा है मनुष्य के लिए। तो सरकार ये प्रयास करे कि वहां से पानी साफ आए, शुद्ध पानी आए, जिससे आम लोग को फायदा मिले। माननीय सभापति जी, पेयजल की निवेदन है कि अंधेरे तले दिया, नहर आगे तक बाड़मेर, जैसलमेर तक ले गए, जोधपुर पानी जा रहा है, नागौर पानी जा रहा है, पर हम लूण कैंसर के अधिकतर गांव आज भी नहरी पानी से वंचित है। मेरा निवेदन सरकार से है कि हमारे लूण कैंसर क्षेत्र में भी नहरी पानी गांव में उपलब्ध कराया जाए, जल जीवन मिशन योजना के तहत। माननीय सभापति जी, ये सरकार किसानों के प्रति कितनी गंभीर है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। पिछले बजट सत्र में मैंने जो कमर्शियल लिफ्ट है, जो लूण कैंसर क्षेत्र में आती है और जिससे बीकानेर को पानी सप्लाई होता है, उसके लिए मांग रखी थी पंपिंग स्टेशन मोटर बदलने के लिए। सरकार में यहाँ पर मंत्री जी ने, तत्कालीन इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री ने 6 करोड़ 56 लाख की सदन में पटल पर घोषणा की। और मुझे बताते हुए बड़ा अफसोस है कि अक्टूबर में इनका आदेश निकला कि ड्यू टू चेंज इन हेड ऑफ बजट फ्रॉम 2700 टू 4700, ये हम लगा नहीं पाएंगे प्लान में। देखिए ये किसानों के साथ कैसा मजाक। 40 साल पुराने मोटर और पंप हैं जिनके बदलने के लिए मंत्री पटल पर घोषणा करते हैं और उनका अमल ये सरकार नहीं करती है। वहां पर लाइट चली जाती है 40 साल पुराने मोटर, तो किसान की बारी पिटी जाती है। किसान को कितना फसलों का नुकसान है। जब हम बात करें 13 करोड़ की फसलें इस सिस्टम से मिल रही है, तो क्या हम छोटे से सिस्टम इंप्रूव नहीं कर सकते? क्या सरकार के पास ये सिस्टम नहीं है कि नए मोटर पंप और लगाए जाए जिससे किसानों को लाभ मिले? माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि स्प्रिंकलर सिस्टम सरकार लेके आ रही है, पर वो भी सिर्फ अपनी इच्छा अनुसार कई लिफ्ट पर लेके आ रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्प्रिंकलर सिस्टम समस्त लिफ्ट कैनालों पर किया जाए जिससे किसानों को लाभ मिले। और जो पंपिंग स्टेशन पर स्टाफ की जो कमी है, वो स्टाफ पूरा किया जाए। स्टाफ यदि पूरा रहेगा तो किसानों को पूरा पानी मिलेगा, पेयजल के लिए पानी मिलेगा। और माननीय सभापति जी, मेरा एक निवेदन और कि खाड़े हमारे क्षेत्र में जर्जर है। नरेगा के तहत सरकार कराना चाहती है, पर कई जगह सरकार कराती नहीं, कई कारण हो सकते हैं। आपके माध्यम से आप सरकार को निर्देशित करें कि जहां पे भी खाड़े की आवश्यकता है वहां पर तत्काल बनाए जाएं। मैंने कुछ जगह बनाए, एक ही मिनट माननीय सभापति, एक ही मिनट, हाईएस्ट एक मिनट। हमने कई जगह खाड़े बनाए, तो माननीय सभापति जी, जिन डिग्गियों में पानी नहीं आता था वो पूरी की पूरी डिग्गियां एक बारी में भरने लगी। तो
बीकानेर जिले विशेषकर लूणकरंसर में जहां खाड़े जर्जर हैं, नरेगा के तहत काम नहीं हो सकता, सीएडी को पुनः वो कार्य कराने के आदेश दिए जाए ताकि किसानों को लाभ मिले। और अंत में एक बात कहते हुए माननीय सभापति जी, स्काडा सिस्टम है, जो स्काडा सिस्टम को फॉलो किया जाए, सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। तकनीक बदल रही है, जमाना बदल रहा है, क्या हम टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे? रोज किसान लड़ते हैं कि पानी हमारा नहीं मिल रहा, माइनर में पानी नहीं आ रहा। टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, स्काडा सिस्टम इंप्लीमेंट किए नहरों पर, लिफ्टों पर, ताकि किसान को पूरा पानी मिले और हमारा क्षेत्र जिस विषम परिस्थितियों में हमारे पूर्वज रहे और आज हम नहर का पानी उस क्षेत्र में देख रहे हैं। हम विश्वास है आगामी समय में जिस तरह अटल जी का सपना था नदियां जोड़ने का, मोदी सरकार और नदियां जोड़कर आने वाले समय में और जोड़कर इस क्षेत्र में और विकास करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री राम